बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स का एग्जाम्पल 9.5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन स्फेरिकल ग्लास सरफेस n is equal to 1.5 and radius of curvature is equal to 20 centimeter. The distance of the light source from the glass surface is 100 centimeter. At what position the image is formed? बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये स्फेरिकल सरफेस पर बेस्ड है। तो हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, अंदर यहाँ इसकी ये इमेज बन रही है आई। तो बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, मीन्स इसी टॉपिक पर बेस्ड है। तो इसका फॉर्मूला और देख लेते हैं हम। ये है इसका फॉर्मूला बच्चों, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। यहाँ n1 ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2 ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या हम कहें ये रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो हमारा क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्वेश्चन के लिए भी हम डायग्राम बनाएं तो ये हमने मान ली कि ये कोई स्फेरिकल सरफेस है और इधर ये ग्लास है, ठीक है। इसके सामने इससे 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये है डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे ये लाइट जाती है, रे ऑफ लाइट, और ये इसके अंदर कहीं पर इमेज बना देती है। जैसे अगर हम यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ करें सरफेस पर तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, तो इधर इमेज बना देगी, यहाँ कहीं पर ये इमेज बन रही है। तो हमें यही डिस्टेंस फाइंड करनी है कि इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन रही है। यहाँ का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये पता ही होता है कि ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 ये तो 1 होता है, n2 हमको गिवन है, n2 कितना गिवन है 1.5 गिवन है। तो बस जो वैल्यूज हमको गिवन है एक बार लिख लेते हैं और फिर हम v फाइंड कर लेंगे। यहाँ हमें गिवन है u इज इक्वल टू -100। अब माइनस क्यों लिया है हमने, क्योंकि लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस होती है साइन कन्वेंशन से हम उनको माइनस लेते हैं, तो जनरली u नेगेटिव ही रहता है। तो u -100 सेंटीमीटर, r की वैल्यू है इसमें 20 सेंटीमीटर, और ये जो n इज इक्वल टू 1.5 है बच्चों ये n2 की वैल्यू है ना, तो n1 इज इक्वल टू तो 1 हो गया और n2 इज इक्वल टू 1.5 ये आ गया। हमें क्या फाइंड करना है अब, पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है, v फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। इसमें अब हम इसमें वैल्यूज रख देते हैं, तो 1.5 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u की वैल्यू -100 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन 20। ये सारी वैल्यूज रख दी हमने। अब ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस 1.5 अपॉन v प्लस 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये माइनस किया तो ये 0.5 अपॉन 20 आ गया, पॉइंट हटा के यहाँ पर हमने ये 0 लगा ली, तो ये 5 अपॉन 200 है। हमें चाहिए v, तो ये 1.5 को तो हम इधर ही रहने देंगे, v वाली टर्म को 1 अपॉन 100 उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 5 अपॉन 200 माइनस 1 अपॉन 100। हम ये 5 से 200 को कैंसिल भी कर सकते थे, पर एलसीएम लेने में हमें इजी रहेगा इसलिए हमने नहीं कैंसिल किया। अब इसको हम जैसे 2 ऐसे कर दें तो ये 5 अपॉन 200 2 अपॉन 200, तो ये सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा 3 अपॉन 200, ठीक है। 1.5 अपॉन v की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 200। अब यहाँ पर v क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 200 अपॉन 3। 1.5 से ये 2 टाइम्स में और 2 से ये कैंसिल हो गया 100 में, तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास 100
सेंटीमीटर। अब ये v की वैल्यू देख रहे हैं हम कि प्लस में है, तो प्लस में है मीन्स जो v है वो इस साइड ही बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव साइड। वैसे ये नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। ये रिफ्रैक्टिव सरफेस में ऐसा भी हो सकता है कि O को ज़्यादा पास रखा जाए, कि ये कब ऐसा होगा कि V नेगेटिव हो जाए, जैसे बहुत पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर, तो इस ग्लास सरफेस के क्लोज है ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से ऐसे ये रे गई और इधर हमने ये एक परपेंडिकुलर जैसे सरफेस पे ड्रॉ कर लिया, तो अब ये बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, तो कि थोड़ा सा ये ऐसे बैंड हुई, तो अब ये इधर तुम कहीं इस पर मिल नहीं सकती, तो इमेज इधर तो बनेगी नहीं, तो हमें ऐसे लगेगा कि ये जो रे है वो इधर कहीं से आ रही है और ये जहां से आते हुए हमें लगेगी वहां पर इमेज बनेगी इसकी। तो ये वाला जो केस है उस केस में क्या होगा, v की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी v की, u भी नेगेटिव और v भी नेगेटिव। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो मेक्स अ ग्लास लेंस विद n इज इक्वल टू 1.47 डिसअपियर इन अ ट्रफ ऑफ लिक्विड। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड? कुड द लिक्विड बी वाटर? बच्चों यहाँ पर एक मैजिशियन है जिसने एक लेंस लिया 1.47 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसको किसी लिक्विड में डाल दिया और फिर वो लेंस दिखना बंद हो गया, डिसअपियर हो गया, मैजिक हो गया। हालांकि ये मैजिक आप भी कर सकते हैं इजीली। लेकिन यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में क्या बताना है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, क्या ये लिक्विड वाटर हो सकता है, ये बताना है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है लेंस मेकर्स फॉर्मूला पर। अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव की तरह बिहेव कर सकता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर सकता है अगर हम जिन मीडियम में वो हैं उनको चेंज कर दे। तो जैसे अभी ये एयर में है कॉन्वेक्स, तो इसकी नेचर क्या है कि ये इस तरीके से ऐसे लाइट को इस तरीके से ऐसे ये बैंड कर दे रहा है, ठीक है, कन्वर्ज कर दे रहा है, इस पॉइंट पे ये मिल जा रही हैं। लेकिन अगर इस लेंस को किसी ऐसे मीडियम से रख दें, जैसे अभी तो एयर में मान के चल रहे हैं हम, अगर हम इसको ऐसा करें कि किसी ऐसे मीडियम में रख दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है, तो किसी ऐसे मीडियम में रख दें इसको कि जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी 1.47 ही हो, 1.47 ही हो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या होगा, ये रे ऐसे ही सीधे चली जाएगी, ये जैसे सीधे जा रही थी ऐसे ही सीधे चली जाएंगी, ये इसी तरीके से चली जाएंगी स्ट्रेट। कब? जब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएंगे, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उस केस में लाइट बैंड नहीं होगी, स्ट्रेट चले जाएंगे। तो ये एक प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा, सिंपल एक ग्लास की तरह बिहेव करेगा और डिसअपियर हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है इसकी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के सेम होने चाहिए। तो अब इससे हमें लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड कितना होना चाहिए, 1.47 ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, क्या ये वाटर हो सकता है? तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33 लेते हैं हम जनरली, तो 1.33 1.47 से कम है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। हालांकि आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको वाटर के अंदर भी ऐसे ग्लास डिसअपियर होता हुआ लगता है, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं होता, वो ध्यान से देखने पे पता चलता है कि हाँ यहाँ पर कुछ है ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल एकदम डिसअपियर होने की कंडीशन क्या है कि ऐसा मीडियम हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 हो, तो ये ग्लिसरीन हो सकता है, ठीक है। ऑप्टिकली ग्लिसरीन ज़्यादा डेंस होती है वाटर से, इसलिए ये मीडियम ग्लिसरीन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड ही लेना है ना, इसलिए ये लिक्विड ग्लिसरीन हो सकता है।
तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि लेंस मेकर फॉर्मूले पर बेस्ड है कि अगर जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करते जाएंगे मीडियम का, वैसे वैसे बिहेवियर लेंस का चेंज होता जाता है। अगर ऐसा हो कि ये जो लेंस है इसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47, कोई भी लेंस हो सकता है, हमने फॉर एग्जांपल ये कॉन्वेक्स लिया है, कॉनकेव भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो कन्वर्ज करने की इसकी नेचर है रेज की, वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डाइवर्जिंग में। अब ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स कॉनकेव की तरह बिहेव करने लगेगा अगर ये जो मीडियम है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाए। जैसे ये n1 है और ये n2 है, तो इफ़ n1 इज ग्रेटर देन n2,